बजट एंड शेड्यूलिंग। हाँ जी, आज के ये पर्टिकुलर वीडियो फेसबुक पे जो हम बजट लगाते हैं और एड्स को शेड्यूल करते हैं, सो उस पे होने वाला है। अगर आपको ज़रा सा भी रद्दी भर भी शक हो किसी के भी ऊपर या फिर अपने ऊपर, खुद के ऊपर, ठीक है, कि ये ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, ये ऑप्शन क्यों है मुझे नहीं पता, इस ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता है, अगर इस टाइप का ज़रा सा भी शक हो अपने ऊपर, अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो इस ऑप्शन से रिलेटेड, तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो तुम लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो को तुम लोग देखने के बाद ये जान लो कि तुमको किसी भी तरीके की डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बजट एंड शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फेसबुक एड्स में बजट का। किसी भी प्रकार का अगर हम एड रन करते हैं तो सबसे बड़ी ऑप्शन यहाँ पर आती है बजटिंग को लेकर, है ना, कि अगर हम बजटिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। अब ये मत पूछना कि उसमें हम अपने ऐड में कितना बजट स्पेंड करें, ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि तुम लोग 100 रुपये पर डे लगा दो, 1000 रुपये पर डे लगा दो, लाख रुपये पर डे लगा दो, ये अगर बोल दूँ तो तुम कहोगे ये क्या बकवास है ना। सो उसमें कितना एड्स में स्पेंड करना है ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम्हारे ऑडियंस के ऊपर है, तुम कितना अच्छा ऑफर कर रहे हो उसके ऊपर है ना। मैं ये बताऊंगा कि एड्स में बजट किस तरीके से लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है मैं ये नहीं बताऊंगा, किस तरीके से लगाया जाता है हम ये बात करेंगे। एड्स में जो बजट हम लगा रहे हैं अपने एड्स को शेड्यूल किस तरीके से करेंगे ये हम बताने वाले हैं, है ना। सबसे पहले जान लो कि बजटिंग दो तरीके होते हैं फेसबुक में। जब हम बजटिंग करने जाएंगे, बजट करने जाएंगे, अपने एड्स में स्पेंड करने जाएंगे तो वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला डेली बजट, दूसरा लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट की अगर हम बात करें तो डेली बजट में क्या होता है कि आपको एक स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा ऐड, चूंकि हम ऐड पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन अगर जब हम शेड्यूलिंग पे आते हैं तो हम जिस तरीके से जिस टाइम एंड डेट को हम सेट करते हैं उस टाइम एंड डेट के हिसाब से वो ऐड पब्लिक होता है। तो डेली बजटिंग में भी यही है। जब हम डेली बजट पे आते हैं, अपना जितना ऐड स्पेंड करना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ हमने ये सेट कर दिया कि हमको एक दिन में 100 रुपये अपने ऐड में स्पेंड करना है। अब हमको ये ऐड को, इस पर्टिकुलर ऐड को कब पब्लिक करना है, आज पब्लिक करना है, 2 दिन बाद पब्लिक करना है या 1 हफ्ते बाद पब्लिक करना है, ये हमको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने सिलेक्ट कर दिया, उसमें चूज कर दिया कि 100 रुपये बजट हम देंगे इस ऐड को पर डे का, और इस ऐड को हम आज के डेट में सेट कर देते हैं कि जैसे ही हम इस ऐड पे टारगेटिंग वगैरह सारा अपना चीज़ कस्टमाइज करने के बाद सारा चीज़ एंटर करने के बाद जैसे ही ऐड को पब्लिक करें वैसे ही हमारा ऐड पब्लिक हो जाए। आज के डेट पे हमने क्लिक करके उसको रख दिया स्टार्टिंग ऐड। डेली बजटिंग में क्या होता है कि हम अगर एंड डेट को सेट नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, कि अगर हम इसको लाइव कर दें अपने इस ऐड को स्टार्टिंग डेट दे करके और एक पर डे का अमाउंट दे करके अगर हम इस ऐड को एक्टिव कर देते हैं तो हम बाद में कभी भी जब हम आके देखेंगे कि अगर हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप देना चाहें एंड डेट तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बाद में डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। डेली बजट में क्या होता है कि इसमें हम जितना स्पेंड करना चाहे ये हमारे हाथ में होता है कि अगर हम चाहें 80 रुपये पर डे स्पेंड करना वो हम कर सकते हैं, हम चाहें 100 रुपये स्पेंड करना वो हम कर सकते हैं, हम चाहें 1000 रुपये पर डे स्पेंड करना वो हम कर सकते हैं। ये डेली बजट में होता है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, 2 डेट सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि अगर हम आज का डेट सिलेक्ट करें, आज का डेट सिलेक्ट किया और आज का डेट स्टार्टिंग डेट हो गया और हम एंड डेट फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 1 महीने का, तो हम 6 तारीख 6ठा महीना 2024 करेंगे, यानी कि हम 1 महीने तक इस ऐड को रन करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लिया, हमने एंडिंग डेट सेलेक्ट कर लिया। अब हम लाइफ टाइम बजट देंगे। उसमें था डेली बजट का कि हम डेली कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर डेली बजट के लिए लिमिट लगा दिया और वो डेली क्या है उतना फेसबुक अपने जो हमारा ऐड रन होगा उतना स्पेंड कर देगा। लाइफ टाइम बजट में क्या है कि हमने 1 महीने का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट कर लिया, हमको 1 महीने का ऐड रन करना है, हमने वो चीज़ कर लिया और हमने उस पर लाइफ टाइम बजट में जो बजटिंग है वो 1 लाख रुपए लगा दिया। अब फेसबुक डिसाइड करेगा कि उस 1 लाख को कैसे खर्च करना है,
एक दिन में 100 रुपये स्पेंड करना है, एक दिन में 1000 रुपये स्पेंड करना है, एक दिन में 1 लाख रुपये स्पेंड करना है, वो फेसबुक डिसाइड करेगा। सिर्फ आपने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करके अपना ऐड रन कर दिया, तो अब फेसबुक के हाथ में है कि उस 1 महीने के अंदर वो उस ऐड को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लाइफ टाइम बजट में ये आता है। डेली बजट में एक ऑप्शन आपको मिसिंग मिलेगा। डेली बजट में आपको ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम बजट के थ्रू आते हैं तो आप लाइफ टाइम बजट के थ्रू आप एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है शेड्यूल का। अगर आप 5 तारीख का, 6 तारीख का, 10 तारीख का, 15 तारीख का अपना डेट फिक्स करते हैं और उसको पब्लिक करते हैं, तो उस डेट पे वो वीडियो पब्लिक होता है। लाइफ टाइम बजट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसपे आप शेड्यूल अपने एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है, जो तुम्हारी ऑडियंस है, वो फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारी जो ऑडियंस है वो 6 AM to 9 AM एक्टिव रहती है। सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक एक्टिव रहती है। देन उसके बाद 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक्टिव नहीं रहती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि उन लोगों को काम रहता होता है। तो उस समय अगर हम अपना ऐड रन करते हैं तो हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे रहती है। लाइफ टाइम बजट में ये एक ऑप्शन जो कि ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, ये इतना गेम चेंजर होने वाला है, इतना गेम चेंजर है तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उस समय डेली बजट में हम चाहें स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम में अपना ऐड को रन कर दें, वो चीज़ डेली बजट में नहीं होगा। सिर्फ वो चीज़ कब होगा? लाइफ टाइम बजट में ही होगा। लाइफ टाइम बजट में हम अपना स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, लाइफ टाइम बजट देंगे, और देन शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी उसमें इनेबल करने को हमको मिल जाता है। उसमें शेड्यूल करेंगे कि हमको हाँ जी इस पर्टिकुलर डेट में और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको ये ऐड चलाना है, इतने से इतने चलाना है। फॉर एग्जांपल 6 to 9 AM चलाना है, देन 9 to 12 AM 9 AM to 12 PM हमको नहीं चलाना है, देन 12 PM to 2 PM हमको चलाना है, देन उसके बाद 2 PM to 6 PM हमको नहीं चलाना है। ये हम स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग हमको उसमें ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ऐड शेड्यूलिंग में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है यूज व्यूअर्स टाइम जोन, देन सेकंड आता है यूज दिस ऐड अकाउंट दिस टाइम जोन। यानी कि अगर पहले ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो पहला क्या होता है कि व्यूअर्स का टाइम जोन के हिसाब से, यानी कि हमारे कस्टमर का टाइम जोन, हमारे कस्टमर का जो भी टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड दिखता है। फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट का बंदा है, वो अपना रियल एस्टेट का ऐड रन करता है और उसने क्या किया, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे का टाइम सेलेक्ट किया, 6 AM to 9 AM का टाइम सेलेक्ट किया। अब हमारा कस्टमर इंडिया में हो, US में, UK में हो, कनाडा में, कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हो, जब उसके उस कस्टमर्स के, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उस कस्टमर्स के टाइम जोन जब 6 AM होगा तो हमारा ऐड उनको शो होना चालू हो जाएगा, उनको दिखना चालू हो जाएगा। और ये 9 AM तक उन कस्टमर्स के टाइम जोन के हिसाब से चलेगा। 6 AM से दिखना चालू होगा, 9 AM तक चलेगा और उसके बाद उनको दिखना बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में जब 6 बजेगा और यहाँ कोई और टाइम होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ऐसा नहीं है। जब यहाँ 6 बजेगा, सुबह का 6 बजेगा, तो यहाँ के कस्टमर्स को वो ऐड दिखेगा। और जब किसी और कंट्री में जब 6 बजेगा, वहाँ पे जो हमारा कस्टमर है तो उनको टाइम दिखेगा। यानी कि कस्टमर्स के टाइम जोन के हिसाब से ये परफॉर्म करता है ऐड शेड्यूलिंग। पहला यूज व्यूअर्स टाइम जोन, देन सेकंड आता है ऐड अकाउंट का टाइम जोन। हमारा ऐड अकाउंट जिस भी कंट्री का है और उस अकाउंट में हमने जिस भी कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ, उस कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से ही सभी को ऐड शो होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया का अगर कोई बंदा ऐड रन करता है और उसने फिक्स कर दिया कि मुझे 6 बजे से 9 बजे तक ऐड दिखाना है, तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड उसका कस्टमर कहीं भी हो और उसके कस्टमर का टाइम जोन किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम जोन क्यों ना हो, चाहे अगर हमारे यहाँ हमारे जो ऐड अकाउंट है उसमें टाइम जोन हमारे कंट्री का है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, हमारा जैसी ऐड अकाउंट में 6 बजेगा तो हमारे कस्टमर कहीं भी हो, उनका टाइम जोन कोई भी क्यों ना हो, उनको ऐड दिखना चालू हो जाएगा। जरूरी नहीं कि उनके टाइम जोन के हिसाब से वहाँ 6 बजेगा तो ही उनको दिखेगा, नहीं, हमारे टाइम जोन के हिसाब से जब हमारे यहाँ 6 बजेगा तो ही उनको दिखेगा, और जब हमारे यहाँ 9 बज जाएगा, 9 के पार हो जाएगा तो उनको भी दिखना बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ कस्टमर को भी दिखना बंद हो जाएगा।
ऐड शेड्यूलिंग दो तरीके का होता है, जैसे कि मतलब एक कस्टमर का टाइम जोन के हिसाब से उनको दिखेगा और एक हमारे ऐड अकाउंट के टाइम जोन के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐड बजटिंग का और ऐड शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। कि किसी भी तरीके की अगर और इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्पेशल ऐड कैटेगरी में कैंपेन से रिलेटेड और भी फेसबुक से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।